हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित आज हम मैथ का एलसीएम निकालना सीखेंगे और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ किसे बोलते हैं उसके विषय में आज पूरी जानकारी आज हम आप लोगों को देंगे और आपको सिखाएंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है वो समझ लीजिए। इसको लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई प्रत्येक संख्या का गुणज हो। एलसीएम का मतलब समझ में आया? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई प्रत्येक संख्या का गुणज हो। अर्थात यहाँ दी गई संख्या में क्या है? 2, 4, 8 और 16। ये दी गई संख्या में आपका दो से अधिक है संख्या, तो दो से अधिक चार संख्या यहाँ दी हुई है। इस चार संख्या का एलसीएम लॉसॉग क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? इस चार संख्या का एलसीएम वो होगा जो दी गई प्रत्येक संख्या का गुणज हो। अब 2 का गुणज 16 होगा, 4 में भी 16 है, 8 का भी गुणज 16 है और 16 का गुणज भी 16 है। इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 16 है जो इस चारों से भाग लग जाए। गुणज का मतलब है ये चारों संख्या इस 16 को भाग लगा दे। 2 से भी इसमें भाग लग जाएगा, इसमें 4 से भी भाग लग जाएगा, इसमें 8 से भी भाग लग जाएगा, इसमें 16 से भी भाग लग जाएगा। तो वही छोटी सी छोटी संख्या, 16 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इस तीनों चारों से भाग लग जाए। चूंकि यहाँ पर 16 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 2, 4, 8 और 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अतः अभिष्ट एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इसका बनाने का दो विधि है। इसको बनाने का दो विधि है। पहला है भाग विधि। भाग विधि 12 और 16 का एलसीएम जब निकालेंगे हम, एलसीएम जब निकालेंगे भाग विधि से, तो 12 और 16 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 से लगाएंगे। शुरू में हम कम से कम 2 संख्याओं में लगना चाहिए। यहाँ तो संख्या ही दी हुई है 2। जब 2 से लगाएंगे तो 2 छके 12, 2 आठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिये 6, 2 चौके 8। अब यहाँ पे इसलिए लॉसो बराबर क्या हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में एलसीएम लिखेंगे, ये 2 गुना ये 2, ये 2 गुना 2 हमने कर दिया, और फिर जो बाहर का जिसमें नहीं लगा गुने 3 और फिर गुने 4। चूँकि इस दोनों में यदि हम 3 से लगाएंगे तो कोई एक में ही लगेगा। तो अब इसको पूरा गुना करके लिखते हैं, 2 दूने 4 तिये 12 चौके 48। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 48। 12 और 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा। दूसरा ले लेते हैं एक उदाहरण। 4 और 8 मान लीजिए लेते हैं, तो 4, 8 का जब आप निकालिएगा तो 2 से लगाइए यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8। फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर ये 2 गुना 2, 2 गुना 2 और फिर यहाँ से गुना 2। किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। तो गुना कितना हो गया? 2 दूने 4 दूने 8। 8 ऐसी छोटी संख्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये 4 और 8 दोनों से भाग लग सकता है। 8
इस 4 और 8 का एलसीएम हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12, 16 और 18 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे। हम कितना से लगाएंगे? 2 से लगाते हैं। 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 नवा 18। फिर कितना से लगेगा? चूँकि 2 से भाग लग रहा है 6 में भी और 8 में भी, फिर हम 2 से लगाएंगे। 2 तिये 6, 2 चौके 8, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से केवल 4 में लग रहा है तो हम अब 4 में अभी छोड़ देंगे, हम 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 से 4 में भाग नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। 3 तिये 9। अब हमारे पास किसी भी संख्या ऐसी नहीं है, यहाँ 2 से अधिक संख्या है, किसी भी ऐसी संख्या नहीं है 2 से ऐसी, ये तीनों संख्या से भाग लग जाए वही लसौ होता है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 12, 16, 18 का ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3। अब इसको गुना करके लिखिए। 2 दूनी 4, तिये 12, 4 तिये 12, 12 12 कितना हो गया? 144। ये आपका आंसर हो गया 144। अब 4 अंकों का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 4 अंकों का कैसे निकलेगा? 4 अंकों, 4 संख्याओं का, 4 अंकों का नहीं, 4 संख्याओं का एलसीएम हम निकालना सीखेंगे। 4 अंकों का फिर हम शुरू करेंगे 2 से ही, क्योंकि 2 से यहाँ 28 में भी लगेगा, 36 में भी और 48 में भी। तो हम यहाँ 2 से लगाएंगे। हम 2 से लगाते हैं। 21 में नहीं लगेगा भाग, हम 21 का लिख देंगे। 14 दूनी 28, 18 से लग जाएगा। 18 दूनी 36, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौके 24। फिर 2 से लगेगा इसमें। देखिए 2 से लगाइए। 21 का 21, 2 साते 14, 2 नमा 18, 12 दूनी 24। अब 2 से लगेगा नहीं, 2 से अब नहीं लगेगा। अब हम लगाएंगे इसमें 3 से लग रहा है। 3 सत्ते 21, 7 का 7, 3 तिये 9, 3 चौके 12। अब एक बार 7 से लग जाएगा। 7 से लगाएंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 4। अब यहाँ पे किसी भी संख्या में नहीं लगेगा तो अब हम एलसीएम लिखेंगे। यहाँ पे एलसीएम बराबर ये 2 गुना 2, फिर ये गुना 3, फिर ये गुना 7। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब गुना क्या हो जाएगा? यहाँ से ये गुना होके आ जाएगा यहाँ पे 3 गुना 4, गुने 3 गुने 4। अब इसको गुना करके आप लिख दीजिए। इसको गुना कर देने के बाद 3 दू दूनी 4 तिये 12, 4 तिये 12, 144 सते 7 चौके 28, हाथ में 2 और 7 चौके 28, हाथ में 2, 7 चौके 28, 2 30, 7 1008। इसको गुना कीजिएगा, आपका आंसर 1008 आएगा। ये आपका 5 अंक का, 4 अंक का हम एलसीएम आपको निकालना सिखा दिए हैं। और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण देखिए। ये 5 अंक की संख्या, 5 अंक की 5 संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 से हम निकालेंगे। देखिए 2 से लगाइए। 2 तिये 2 चौके 8, भाग लगाना है। 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 15 लिख देंगे। 2 दहें 20, 25 में 2 से भाग नहीं लगेगा। फिर 2 से निकालिए। फिर 2 से लगाइए। 2, 2 से 3 में नहीं लगेगा। 2 दूनी 4, 15 में नहीं लगेगा। 2 पंचे 10, 25 का रख जाएगा। फिर हम निकालेंगे कितना से? 2 से नहीं, अब 3 से लगाइए। 3 से लगने वाला है। 3 एकम 3, 3 में 2, 3 पाँचे 15, 5 का 5 हो जाएगा, 25 का 25 हो जाएगा। अब लगाइए आप 5 से। कितना से लगाएंगे अब हम इसमें? 5 से 1, क्योंकि
5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें दो संख्याओं से लगेगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम बराबर वह छोटी संख्या जो इस पांचों दी गई संख्या से उसमें भाग लग जाए, वही एलसीएम होता है। अब एलसीएम बराबर क्या हो गया? ये 2 गुना 2, ये गुना 3 गुना 5, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, और यहाँ से गुना फिर हो जाएगा 2, और फिर यहाँ गुना 5 गुना 2। हम ये तीर आपके समझने के लिए डाल रहे हैं, ये आपको नहीं डालना है, आपको सिखाने के लिए हम इस प्रकार का तीर का निशान लगा रहे हैं, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, यही वो छोटी संख्या है जो आप दी गई पांचों संख्या से भाग लग जाएगा। जैसे इसका गुना करें तो 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, 60 दहें 600। ये आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 600। 600 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 600 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है। इस 600 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो इस पांचों से भाग लग जाए। इस पांचों संख्या से हम जब इसमें भाग लगाएंगे तो 600 से नीचे कोई भी संख्या नहीं है जो इस पांचों संख्या से क्या होगा? से भाग लग जाएगा। पांचों संख्या से भाग लग जाएगा, से भाग लगेगा, वह कोई भी संख्या नहीं है 600 से नीचे। 600 से नीचे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है। यही हुआ लॉस। इसका मतलब ये होता है कि 600 से नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इस पांचों संख्या से भाग लग जाए। क्लियर? एलसीएम सीख गए। अब आते हैं हम एलसीएम का दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि को समझने के लिए 12 और 16 दो संख्या का लॉसव समझना होगा। कैसे निकालेंगे? तो 12 का जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड का मतलब है गुणा के रूप में टुकड़ा। अब जैसे यहाँ पे 4 कोई संख्या है तो 4 को हम तोड़ सकते हैं 1 गुना 4 में, या 2 गुना 2 में, या 4 गुना 1 में। ये सेम ही हो गया, ये उल्टा क्रम कर दिए केवल। तो इसी को बोलते हैं, यही खंड को बोलते हैं गुणनखंड। इसी खंड को क्या बोलते हैं? गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि केवल अभाज्य संख्या होती है। केवल उसमें अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5, 7 जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उसी का गुणनखंड होता है। गुणनखंड के रूप में केवल अभाज्य संख्या रहती है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है, अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका जैसे हम यहाँ बता रहे हैं आपको। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का ये इतना जानना जरूरी है आपको, तब आप निकाल पाइएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। 2 छके 12, 2 तिये 6। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 गुना 3, जिसको यहाँ पे डाला गया है। यही तो 2 गुना 3 डाला गया है। इसी प्रकार से 16 का जब निकालिएगा आप, 16 का 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 गुना 2, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2, यही तो यहाँ पे निकाला गया, यहाँ पे डाला गया है। यही इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही अभाज्य गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या से ही निकाला जाता है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? भाग विधि से जो एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? इस दोनों का उभयनिष्ठ निकालेंगे। 12 और 16 में कौन कौन सा उभयनिष्ठ है वो ज्ञात करेंगे। यहाँ 2 का सबसे बड़ा खंड या
मान लीजिए 2 का गुणनखंड है, कितनी बार, सबसे अधिक बार कितनी बार आया है वो डाल देंगे। तो 1 2 3 4 बार सबसे अधिक बार आया है वो डाल दिए यहाँ पे। और उसके बाद बचा कौन है, कौन सी अभाज्य संख्या, 3। कौन सी अभाज्य संख्या बची हुई है, उसके बाद अभाज्य संख्या इसमें कौन सी बची हुई है, 3, जिसको हमने कहाँ पे डाल दिया है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया यही 5, 4 जो मैक्सिमम गुणनखंड के रूप में जो 2 था वो, और 1 3 अधिकतम 3 का गुणनखंड 1 ही है। तो वही 3 4 ये और 1 3 का गुना कर दिए तो आपका आंसर 48 हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा दूसरा एलसीएम भी निकाल के देखते हैं, दूसरा किसी संख्या का एलसीएम। तो दूसरा किसी संख्या का एलसीएम 12, 16 और 18 ही लेते हैं। 12, 16 और 18 अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड एलसीएम निकालना है। अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभी जस्ट निकाले थे, फिर से हम बता दे रहे हैं। 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिये 6। तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो गया, 2 गुना 3। 16 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 16 का अभाज्य गुणनखंड ये निकल गया। अब 18 का निकालिए। तो इस प्रकार से आपका तीन संख्या का देखिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे एलसीएम निकालेंगे। 3 तिये 9, इसका निकल गया 2 गुना 3 गुना 3। अब समझिए, इसको ठीक से समझिएगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, 16 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, और 18 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब इस 12, 16 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लघुत्तम समापवर्त क्या निकलेगा, वो इस तीनों का गुणनखंड में जो सबसे बड़ी गुणनखंड 2 का होगा, पहले वो लिखेंगे। तो सबसे बड़ी गुणनखंड 1 2 3 4 है, हमने वो डाल दिया, 1 2 3 4 हमने डाल दिया। अब 3 का जो, इसमें तीनों में से देखते हैं 3 का जो बड़ा गुणनखंड होगा, इसमें 3 का 1 ही है, इसमें 3 का 2 गुणनखंड है। तो हम 3 का ये दोनों गुणनखंड वाला यहाँ पे लिख डालेंगे गुना के रूप में। अब इसको गुना कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिये 48, 48 तिये 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 48 और 4 तिया 12, 13 14, 144। आपका आंसर कितना हो गया, 144। ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एक और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण 5 अंक का लीजिए, 3 अंक का, 4 अंक का ले लेते हैं। या 5 अंक का ही ले लेते हैं। 6 8 15 20, 4 अंक का ही लेते हैं। या 25 का एलसीएम
ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसे ज्ञात करते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा? 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 तिये 6, 2 गुना 3। 8 का निकालिए, 2 से 8 का निकालेंगे जब 2 से तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 गुना 2 गुना 2। 15 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 3 से लगेगा, 3 पाँचे 15, 3 गुने 5। 20 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 2 दहें 20, 2 पंचे 10, 2 गुना 2 गुना 5 और 25 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड। देखिए यही तो समझना था। आप जब गुणनखंड निकालिएगा तो गुणनखंड, अब 5 संख्या का हम जो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा उस विषय पे अभी हम जानकारी दे रहे हैं, इसको ठीक से समझिएगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, ये 8 का अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, ये 15 का हो गया, ये आपका 20 का हो गया और ये 25 का हो गया। सब हमने डाल दिया। अब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम जो इसमें मैक्सिमम गुणनखंड के रूप में है, 2 से स्टार्ट करेंगे, वो लिखेंगे पहले। तो 2 से जो मैक्सिमम गुणनखंड है वह कौन सा है? 2 से यहाँ पे ये है, 2 से मैक्सिमम 2 गुना 2 गुना 2 हमने डाल दिया। अब 3 वाला गुणनखंड देखेंगे। दूसरी अभाज्य संख्या 3 छोटी होती है 2 के बाद। 3 में कौन सा मैक्सिमम गुणनखंड है? यहाँ सिंगल में 3 है, यहाँ भी सिंगल में 3 है और बाकी में 3 है ही नहीं, तो हम सिंगल 3 ही डालेंगे, सिंगल वाला ही 3। अब देखेंगे 3 के बाद एक संख्या और अभाज्य गुणनखंड में दिख रहा है, 5 भी है। 5 मैक्सिमम कितना है? इसमें सिंगल 5 है, इसमें सिंगल 5 है, इसमें डबल 5 है, मतलब 2 5 का गुणनखंड यहाँ पे आ जाएगा। अब समझ में आया? अब जब हम इसको गुना करेंगे तो गुणनफल हमारा आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 और 24 25, 24 25 600। 24 25 को जब गुना करेंगे तो 600 होगा। आपका आंसर कितना आ गया? 600। यही तो समझना सीखना है इसमें, यही इसी विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि बोला जाता है। अब हम एचसीएफ के बारे में समझेंगे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। महत्तम समापवर्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को बोलते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। इसको सही से समझिए। क्या समझना है इसमें? कि दी गई संख्या, मान लीजिए कोई दी गई संख्या है 2 और 4, उदाहरण एक दे रहे हैं हम, इसके अलावे ये दी गई संख्या है आपके सामने, इस को कौन संख्या भाग लगा देगा? इस संख्या को, और उस एलसीएम में क्या था? इस संख्या से भाग लगता था, इस संख्या से भाग लगता था। अब इसमें ठीक तीर उल्टा लग जाएगा, इसको भाग लगाएगा, को ये तीर उल्टा घुस जाएगा इसके अंदर। इसको कौन सा संख्या भाग लगाएगा? तो इसको 2 संख्या 2 और 4 को भाग लगा देगा। 2, इसको 2 से ऐसी छोटी संख्या कोई भी नहीं है, 1 के अलावे 2, 1 इसमें
रेयर केस में ही लिया जाता है, इसलिए 1 होगा। इसका मौसा क्या हो जाएगा 2, एलसीएम क्या हो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से ये दोनों संख्या भाग, ये समझ में आया। एचसीएफ और एलसीएम में अंतर बस क्या है, इतना ही है। एलसीएम क्या है कि दी गई संख्या से भाग लगेगा, दी गई संख्या, ये दी गई संख्या 2 और 4, एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। इसका मतलब है ये समझ में आ गया कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होता है। दोनों का गुणनफल जब कीजिएगा, इसको गुना कीजिए, 2 4 दूनी 8, और इसको भी जब गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 ही आएगा। देखिए दोनों बराबर हो गया ना। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से जब हम गुना करेंगे तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर हो जाता है, दोनों का मान बराबर हो जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। अब एक उदाहरण और देखते हैं। 2 4 6 8 का मौसा कैसे निकलेगा। 2 4 6 8 का मौसा का मतलब हुआ इसमें वह कौन सी छोटी संख्या है, इसी में से ढूंढ लीजिए जो इस चारों को भाग लगा दे। तो इस चारों को भाग लगाने में सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस मौसा यही तो अभिष्ट मौसा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ना, मौसा 2 हो जाएगा। अब इसको बनाने, इसकी विशेषता देखिए क्या है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता जो दी गई संख्या होती है। जैसे 2 और 8 दिया हुआ है और इसका एचसीएफ निकालना हो तो ये 8 से बड़ा संभव नहीं हो सकता है, लेकिन एलसीएम दी गई संख्या से बड़ा, छोटा ही नहीं, बड़ा ही छोटा होता ही नहीं है। ठीक इसका उल्टा होता है एलसीएम। असहवाज संख्या का मौसा होता है, असहवाज संख्या का मौसा होता है जो हमेशा 1 होता है। दी गई संख्या में एक संख्या यदि दूसरी संख्या के गुणनखंड होती है तो छोटी संख्या स्वयं मौसा होती है। अब इस पॉइंट को समझिए कि दी गई संख्या, यहाँ पे दी गई संख्या मान लीजिए 2 और 8 था, 2 और 8 है। दी गई संख्या में एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या 2 8 का गुणनखंड है, चूंकि 2 से 8 में भाग लग जाएगा, 2 8 का गुणनखंड है ना, है ना, हाँ 2 से भाग लग जाएगा, वही तो संख्या गुणनखंड हो गया। तो वह छोटी संख्या स्वयं मौसा हो जाएगा। ये मौसा इसका क्या हो जाएगा, वह छोटी संख्या स्वयं, यही तो एचसीएफ हो गया इसका। ये पॉइंट का मतलब ये हो गया। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधि है, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है विभाजन विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि तो हम आपको एलसीएम अभी बताए थे। अभाज्य गुणनखंड विधि को क्या, कैसे हम परिभाषित करेंगे। दी हुई सभी संख्याओं को उनके गुणनखंडों को तोड़ दिया जाता है। गुणनखंडों को, जो गुणनखंड सभी संख्याओं में सम्मिलित रहते हैं उन्हें अलग लिखकर एक साथ गुना करने से अभिष्ट मौसा प्राप्त होता है। ये शब्दावली है, हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये है आपके सामने, 12 18 24। 12 का गुणनखंड निकालना हमने आपको बता दिया था, अब यहाँ पे फिर से हम बता दे रहे हैं। 12 का गुणनखंड कैसे निकालिएगा, आप ऐसे निकालिएगा, 2 6 12, 2 3 6, यही 2 गुना 3, यही तो है ये 12 का गुणनखंड। अब 18 का निकालिए, 18 का गुणनखंड 2 9 18, 3 3 9, 2 गुना 3, यही 18 का हो गया गुणनखंड। और 24 का निकालिए, 24 का गुणनखंड निकालिए, 2 12, 2 6 12, 2 3 6 हो गया, 2 गुना 3, 2 गुना 3, यही तो हो गया 24 का। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब इसमें क्या है कि तीनों में उभयनिष्ठ कौन है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। अब तीनों गुणनखंड में कॉमन कौन कौन सा है, 1 2, 1 2,
1 2, 1 2 कॉमन हमने ले लिया, दूसरा 2 नहीं, दूसरा 2 इसमें नहीं है, कॉमन तीनों में होना चाहिए। दी गई सभी संख्या में कॉमन जो संख्या होगी। अब देखते हैं 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 3 3 हमने 3 ले लिया, दोनों कॉमन जो है। कॉमन के अलावे हम एचसीएफ में ध्यान रखिए, कॉमन संख्या के अलावे एचसीएफ में कोई भी संख्या नहीं लेंगे। जो कॉमन संख्या है हमने उसी को ले लिया, यही आपका मौसो हो गया, 3 दूनी 6। और उदाहरण इसका देखिए, इसका एक उदाहरण और समझते हैं यहाँ पे। 24 और 16, 24 और 16 का 24 और 16 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से एचसीएफ क्या होगा। अब 24 16 का अभाज्य गुणनखंड विधि, तो 24 16 का अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? 24 और 16 का अभाज्य गुणनखंड पहले हम ज्ञात कर लेंगे। 24 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, फिर निकालिए, 2 छके 12, फिर निकालिए, 2 तिये 6, ये हो गया गुणनखंड। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब निकालिए 16 का। दी गई संख्या 2 ही है तो 2 का निकालते हैं। दी गई संख्या 3 होता तो 3 संख्या का निकालते हैं। पहले 2 का पहले समझ लेते हैं, तब 3 का भी समझा देंगे आपको उदाहरण करके बना के। अब 2 8 16, 2 से फिर करेंगे, 2 चौके 8, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। इसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर जो दोनों में कॉमन हो, जो एलसीएम से अलग होता है, जो दोनों में कॉमन हो। 2 और 2, 1 2 कॉमन है, कॉमन हमने लिख दिया। दूसरा 2 2 2 कॉमन है, 2 2 लिख दिया, गुना 2। 3 2 कॉमन है, 3 2 लिख दिया। जो कॉमन हो केवल हम कॉमन संख्या को ही यहाँ लिखेंगे, बाकी संख्या छोड़ देंगे एचसीएफ में। अब ये गुना करके लिख दीजिए, यही आपका एचसीएफ हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, एचसीएफ 8 हो गया। इसका मतलब 8 ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या 24 और 16 को पूर्ण रूप से काट देगा। जैसे 8 से हम भाग लगाएंगे 24 में, तो 8 से 24 पूर्ण रूप से कट गया, 8 दूनी 16, 8 से 16 भी कट गया, 8 में 24 से भी भाग लग गया, 8 में 16 से भी लग गया। अब इसी में देखते हैं कि तीसरा कोई संख्या होता। मान लीजिए 24 के जगह एक संख्या और हम डाल देते, 24 16 के जगह 8 भी डाल देते, तो हम 8 का फिर निकालते गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 गुना 2 गुना 2। अब 3 संख्या यहाँ कॉमन है तो यहाँ भी 3 ही है, तो बस इसका भी गुणनखंड एचसीएफ हमारा 8 ही होगा। 8 बड़ी से बड़ी संख्या वो है जो इस तीनों 8 24 और 16 को भाग लगा सकती है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ को ऐसे ज्ञात करते हैं। अब इसमें एक उदाहरण और यदि आप लेना चाहते हैं तो एक उदाहरण और समझ लीजिए। किस प्रकार का उदाहरण? एक उदाहरण आप समझिए, 5 संख्याओं का लेते हैं। अभी तक आपने 3 संख्या का सीखा, 4 संख्या का लेते हैं। 4 संख्या में आपको समझना है, 4 संख्या लेते हैं, 15 20 25, 15 20 25 10 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से
अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसको ज्ञात कीजिए। अब सही से समझिए, ढंग से समझिएगा। 15 का गुणनखंड हम निकालेंगे। 15 का आपको पता है, 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 3 गुना 5। 20 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 दहें 20, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 गुना 5। 25 का गुणनखंड निकालेंगे, 5 से लगेगा, 5 25, 5 गुना 5। 10 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 पंचे 10, 2 गुना 5। अब इसका HCF निकालिए। HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF जब भी निकलेगा, जितनी दी गई संख्या होगी, दी गई संख्या में जो कॉमन होगा, अब देखिए 3 किसी में कॉमन नहीं है तो 3 नहीं होगा। 5 किसी में कॉमन है, 5 5 5। 2 किसी में नहीं है कॉमन, 2 नहीं होगा। तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। इसका मतलब है कि इस दी गई संख्या का HCF केवल 5 होगा। ओनली 5 ही एक ऐसी संख्या है जो इस दी गई चारों संख्याओं को भाग लगा सकती है। 5 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मतलब बड़ी। हाईएस्ट मीन्स 5 से बड़ी, ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी कोई संख्या हो नहीं सकती जो 5, 20 और 25, 10 को भाग लगा पाए। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। अब हम भाग विधि से, विभाजन विधि से सीखेंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है। विभाजन विधि में 24 और 30 का बहुत आसान तरीका है। 24 से हम 1 में लगाए, 24 से जब दी गई संख्या हो 24 और 30 में भाग लगाते हैं। वही भाग लगाए हैं। 24 से कम 24, 6 बचा। फिर 24 से भाग लगा 6। अब ये 6 शेष से हम भाग लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम, ये शेष से भाग लग जाएगा, और शेष से जब भाग लगेगा यहाँ पे तो 6 चौके 24, 24 से 24 कट गया। हमारे पास क्या बचा, कौन सी संख्या काटी इसको, 6 काटी। तो अंतिम भाजक 6 हुआ, इसलिए 24 और 30 का मौसौ 6 होगा। HCF इसका क्या हो गया, 6 हो गया। इसका दूसरा उदाहरण भी समझ लीजिए। 12, 16, 18 का भाग विधि से निकालिए। 12, 16, 18 HCF भाग विधि। दोनों विधि जानना जरूरी है। दोनों विधि से आपके प्रश्न होते हैं। भाग विधि से ज्ञात कीजिए। जब इसी दी गई संख्या से हम तीनों में से जो छोटी संख्या है उसको लेंगे, और छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे, जो लगाया जाता है। अब 16 में हम जैसे लगाएंगे तो 12 एकम 12, शेष कितना बच गया, 4। और इसी शेष से हम लगाएंगे किसको, यहाँ इसको उठा के लाएंगे यहाँ पर। इसको उठा के कहाँ लाएंगे, इस 12 को उठा के हम, इस 12 को उठा के यहाँ पे लाएंगे। 12, 4 से लगाइए, 4 तिया 12। अब पूर्ण रूप से काट दिया कहाँ पर, कौन सी संख्या काटा, 4। अब इस 4 से फिर हम 18 में लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर एक संख्या और दी गई बची हुई है, कौन सी संख्या, एक संख्या दी गई बची हुई है, वह 18 दी गई बची हुई है। 18 में हम 4 से लगाएंगे। इस 4 से लगाइए, 4 चौके 16, 16 में से 2 गया, 4 चौके 16, 4 से लगाइए 18 में, 4 चौके 16, 2
अब फिर ये 2 4 आएगा यहाँ पे, 4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और इसमें लगाएंगे 2 दूनी 4, पूर्ण रूप से कट गया। पूर्ण रूप से कौन सी संख्या काटी, पूर्ण रूप से ये 2 संख्या काटी है इसको। इसका मतलब है आपका 12, 16 और 18 का HCF जो पूर्ण रूप से अंत में काटा वो 2 है, 2 होगा। 2 से बड़ी संख्या कोई भी नहीं है जो इस 12, 16, 18 को पूर्ण रूप से भाग लगा पाए। ये हो गया भाग विधि। भाग विधि और समझना है तो एक उदाहरण और समझिए, छोटा उदाहरण ही लेते हैं। 6, 8 और 15 का, 6, 8, 15 का HCF भाग विधि से कैसे निकलेगा वो देखिए। 6, 8, 15 का भाग विधि से हम निकालेंगे। 6 से भाग लगाएंगे 8 में, 6 एकम 6, 8 में से 6 जाएगा 2, फिर ये 6 उठ के आ जाएगा कहाँ पे, 6 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, जिससे हम भाग लगाएंगे वो उठ के यहाँ आएगा। 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 से कट गया। अब हम फिर इस 2 से लगाएंगे अगला 15 में, 2 से लगाएंगे जो बचा हुआ है, तीसरी संख्या बची हुई थी यहाँ 15, 15 में, तो 2 साते 14, 1 बचा। अब ये 2 उठ के आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, 1 दूने 2। पूर्ण रूप से भाग कौन सी संख्या लगाई, पूर्ण रूप से इसमें एक संख्या लगाई भाग, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। 1 से कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो दी गई 6 और 8, 15 को भाग लगा पाए। इस तीनों संख्या को पूर्ण रूप से भाग लगाने वाला 1 से बड़ा कोई भी संख्या नहीं है। ये तीनों संख्या 1 से ही कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से भाग नहीं लग पाएगा। ये उदाहरण ठीक से समझिएगा। अब हम HCF के कुछ फार्मूले के बारे में, LCM और HCF के फार्मूले के बारे में समझते हैं। ये फार्मूला दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसॉ गुना मॉसॉ। हम तो वहाँ बता ही दिए थे कि जब किसी भी संख्या का, एक उदाहरण लेते हैं 2 और 8 का, इसका LCM 8 होगा और HCF 2 होगा। ठीक, तो यही दिया हुआ है। ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या। ये 2 गुना 8 बराबर LCM गुना HCF, 8 गुना 2। क्लियर, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी, ये फार्मूला का इसी पे टोटल डायग्राम सूत्र आ गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लॉसॉ उस संख्या की लॉसॉ और मॉसॉ के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसी से को लॉसॉ कर दिया, लॉसॉ इधर आ गया, ये उठ के आ गया मॉसॉ बट्टा इधर, 2 संख्याओं का गुणनफल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस इस फार्मूला को ही समझना था। मॉसॉ इधर रह गया, लॉसॉ बट्टा में चला जाएगा, ये उठ के 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या बट्टा लॉसॉ गुना पहली संख्या। अब मान लीजिए 2 गुना 8 है और आपके पास LCM पता है, HCF नहीं पता है, तो HCF निकालना हो या LCM निकालना हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। यही फार्मूला से ये सारा फार्मूला बना है। पहली संख्या निकालना हो तो पहली संख्या लॉसॉ गुना मॉसॉ में दूसरी संख्या से भाग लगा देंगे, पहली संख्या निकल जाएगा। कुछ और फार्मूले हैं, दूसरी संख्या निकालना हो तो लॉसॉ गुना मॉसॉ में पहली संख्या से भाग लगा दीजिए, दूसरी संख्या। भिन्न का लॉसॉ ये ज्ञात करना सीखना फार्मूला जरूरी है। जब भिन्न पढ़ेंगे उस समय इस फार्मूला को विस्तार से जानकारी दे दिया जाएगा। अभी 5 फार्मूला को आप सही से समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आगे भी हम विशेष जानकारी आपको मुहैया करवाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।